कि बहुत सारे पत्रकार भाइयों का तो मुझे ये फ़ोन भी आया है कि सरकार ने अब तो एमएसपी के ऊपर फैसला ले लिया। सरकार ने बोल दिया 14 क्रॉप्स के ऊपर हम एमएसपी देंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात ये है, जो एमएसपी हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। एमएसपी जो अनाउंस होती है उसके ऊपर हमारी फसल की खरीदारी हो, हमारी मांग ये है। उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक रूटीन वाइज जो किया जाता है उसी तरीके से एमएसपी की में बढ़ोतरी की है। अगर वो बढ़ोतरी की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये बड़ी बहुत सीरियस बात है कि जिसको पूरे देश के अंदर ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत कुछ दे दिया किसानों को, सरकार ने एक बड़ा मार्का मार दिया आते ही। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है, वो लगभग 5.25% के आसपास है। तो जो उन्होंने हमारी फसलों का रेट बढ़ाया, खास तौर पर बाजरा जो लोग खाते हैं, धान, इनके ऊपर 5%, 5.25% यही बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सरकार ने? जो उधर से रेट बढ़ा हुआ हमारा, जिसकी मार हमारे पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो बढ़ी। लेकिन किसान को उससे अलग जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर लेना पड़ रहा है, जो अलग से एक डीजल का अलग किसान के ऊपर बोझ पड़ता है, वो उसमें कहीं पे भी अकाउंट नहीं किया जाता। तो इसके हिसाब से ये कोई किसानों को देने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो किसानों के साथ एक तरह का पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। जो एमएसपी अनाउंस की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इतनी एमएसपी दे दी, एमएसपी की वो देने का तभी फायदा है अगर उसके ऊपर किसानों की फसल की खरीदारी की गारंटी हो, खरीदी जाए, बिक जाए, तभी तो किसान को फायदा है। नहीं तो एमएसपी अनाउंस करना, वो तो पहले भी होता, हमने देखा है। पिछले समय कपास, नरमे के ऊपर एमएसपी का जो था वो लगभग 6500-6400 रुपया रेट था उसका, लेकिन बिक रहा था किसान का 4000-4500 में, तो उसका क्या फायदा हुआ? सो इसी हिसाब से सभी फसलों का यही हाल है। केवल गेहूं और धान को छोड़कर, वो भी पूरे भारत में नहीं, कुछ एरिया में उसकी खरीदारी होती है, बाकी पूरी की पूरी फसल ऐसे ही रोल रही है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून हो। ये बिल्कुल हम दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह रद्द करते हैं। ये कोई देने वाली बात नहीं, किसानों से कुछ लिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है देश के किसानों के साथ। नेक्स्ट बात है कि हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि हम 2 जुलाई को विपक्ष के और एनडीए के वो पार्टीज के एमपी साहबान जो भाजपा ने को छोड़कर है, सभी को हम एक डिमांड चार्ट, हमारे मेमोरेंडम देंगे। एनडीए के जितने भी, भाजपा को छोड़कर जितने भी एमपी हैं और विपक्ष के जितने भी एमपी हैं, सभी को वो हमने अपना मेमोरेंडम देने की बात कही थी 2 तारीख को। लेकिन वो ये बात आई है कि उस दिन सरकार, सभी एमपी वहाँ पे होंगे, उनका सेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी डेट हमें चेंज करनी पड़ रही है। वो अब 8 जुलाई हम डेट दोबारा फिर से सेट करने का प्रयास किया कि 8 जुलाई को वो हम अपना काम वो करेंगे। बीजेपी के सांसदान छड़ के ऑल पार्टी के सांसद, ऑल पार्टीज। अगली बात है कि साउथ के अंदर इस आंदोलन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी 24 की एक बैठक रखी गई है। वो आगे साथी जब उनका समय आएगा डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। 24 जुलाई जून ना, हाँ 24 जून, 24 जुलाई नहीं, 24 जून। अभी बस जा रहे हैं, कल आज रात को हम वहाँ पे जाएंगे, ये हमारा तय हुआ है। तो बाकी एक बात और मैं कहनी चाह रहा हूँ
कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप बड़े रिस्पेक्टेबल हो पूरे सभी प्रेस वाले भाई। पिछले दिनों लुधियाना से एक दो बार खबरें ऐसी छपी हैं जो अच्छी नहीं लगी। प्रेस की अपनी जिम्मेदारी होती है, हम सबका सम्मान करते हैं। किसी तरफ से ना एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से, ना केएमएम की ओर से, किसी की ओर से कोई किसी को प्रेस नोट नहीं दिया, कहीं पे किसी को कोई हमने बयान नहीं दिया। वो पता नहीं कहाँ से खबर छपी, वो एक झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया कि ये 20 तारीख को कोई सख्त एक्शन करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसी खबरें प्लीज़, जब तक मेरा निवेदन हम दोनों फोरमों की ओर से, तब तक किसी तरह की कोई खबर ना चलाई जाए, ना उसको प्रिंट किया जाए, जब तक कोई हमारी तरफ से आपको हाँ पुष्टि ना हो जाए। तो एक बात देखिए, 2-3 दिन से ये सतलुज दरिया के अंदर पानी का बहाव बढ़ रहा है। Subscribe to One India channel and never miss an update. Subscribe to One India channel and never miss an update.